आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग से छोटे किसानों को कैसे लाभ होता है, इसका एक उदाहरण पीएम किसान सम्मान निधि भी है। उद्घाटन अवसर पर हार्दिक स्वागत सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। साथ ही स्वागत अभिनंदन मंच पर विराजमान माननीय केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का। आज पीएम किसान सम्मान निधि का यह बृहद कार्यक्रम काफी अरसे बाद फिजिकल रूप से संपन्न हो पा रहा है। बहुत बहुत आभार माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का। देवियों सज्जनों, 2 दिवसीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन में आज यहां एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ है। वहीं अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। जब बीज ले तो भी ये मदद किसान तक पहुंच जाती है। देश के 85% से अधिक छोटे किसानों के लिए ये बहुत बड़ा खर्च होता है। देख लिए भाई फालतू का वीडियो, मेरी बात मानो, इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि भाई लोग पीएम किसान निधि की 21वीं किस्त का पैसा अभी तक नहीं आया है। किसी के खाते में 2 रुपए तक नहीं गिरा। अब सबके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा है, भाई आखिर ये किस्त आई काहे नहीं। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ पूरा सच, एक एक पॉइंट है कि किस किस वजह से पैसे रुके हैं, सरकार क्या बोल रही है, और आखिर में इसका पूरा समाधान भी दूंगा ताकि तुम्हारी अगली बार पैसा अटक ना पाए। पॉइंट नंबर 1, ये किस्त आनी कब थी। देख भाई, पीएम किसान योजना के तहत हर साल सरकार 3 किस्त देती है। पहली अप्रैल से जुलाई में, दूसरी अगस्त से नवंबर में, तीसरी दिसंबर और मार्च में। अब पिछली किस्त यानी 20वीं किस्त आई थी 2 अगस्त 2025 को। तो लोग सोच रहे थे कि भाई 21वीं किस्त अक्टूबर तक तो आ जानी चाहिए, लेकिन अब अक्टूबर निकल रहा है और पैसा अभी तक नहीं गिरा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। सरकार ने डेट क्यों नहीं बताई। अब सुन भाई, सरकार ने अभी तक 21वीं किस्त की कोई ऑफिशियल डेट नहीं बताई है। मीडिया रिपोर्ट में बोला गया है कि अक्टूबर या नवंबर में आ सकती है, लेकिन फाइनल डेट नहीं आई है क्योंकि सरकार पहले वेरिफिकेशन पूरा कर रही है। कई राज्यों का डेटा अभी तक अधूरा है। किसानों के ई-केवाईसी और बैंक लिंकिंग में गड़बड़ी है, इसलिए पैसा अटक रहा है भाई। तो चिंता मत करो और दिमाग से काम लो। पॉइंट नंबर 3, ई-केवाईसी और बैंक लिंकिंग की गड़बड़ी। सुनो भाई, बहुत सारे किसानों को अब तक ई-केवाईसी नहीं किया है। भाई बिना ई-केवाईसी के पैसा तो मिल पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। सरकार अब पूरा सिस्टम ऑनलाइन और डिजिटल कर रही है। अगर आधार नंबर बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है या नाम में थोड़ा भी फर्क है, देखो भाई, जैसे में तुम्हारा नाम है राम कुमार, अब राम अलग है और कुमार अलग है, और आधार कार्ड में नाम है राम कुमार, एक ही में राम कुमार, तो भाई पैसा कट जाता है लेकिन खाते में तो पहुंचता नहीं है। अब भाई बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। तो देखो, कुछ राज्यों में पहले जारी और कुछ राज्यों में बाद में क्यों। मतलब कि कुछ राज्यों में पहले ही पैसा आ गया है 21वीं किस्त, और कुछ राज्यों में मतलब कि देरी क्यों हो रहा है। तो सुनो भाई, कुछ राज्यों में जैसे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, इसमें पैसा पहले आ गया है क्योंकि उनका वेरिफिकेशन जल्दी हो गया था। बाकी राज्यों जैसे बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश में डेटा क्लियर नहीं हुआ, इसलिए किस्त पेंडिंग पड़ी है। अब भाई बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, ज़मीन का वेरिफिकेशन नहीं होना। अब भाई देखो, सरकार अब ज़मीन का पूरा डेटा चेक कर रही है। वो इसलिए कि कहीं डुप्लीकेट तो नाम नहीं है ज़मीन में, कहीं कोई किसान 2 जगह से पैसा तो नहीं ले रहा। अगर तुम्हारी ज़मीन का रिकॉर्ड पटवारी ऑफिस में अपडेट नहीं है तो सिस्टम तुम्हारा नाम इनवैलिड दिखाता है, इससे किस्त सीधा अटक जाता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, सिस्टम अपडेट और सर्वर की दिक्कत। कई बार वेबसाइट पर सर्वर डाउन हो जाता है या बैंक का लिंक टूट जाता है।
सरकार डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए पैसा भेजती है, तो थोड़ा भी डेटा मिस्टेक हुआ तो पैसा फंस जाता है। अब भाई सुनो, मैं इसका समाधान बताता हूँ। अगर आप लोग चाहते हो कि अगली बार आपके अकाउंट में पैसा बिना रुकावट के आए, तो ये 4 काम अभी कर लो। पहला, पीएम किसान के वेबसाइट पर जाओ और pm.government.in वहाँ अपना आधार नंबर डालो और स्टेटस चेक करो। दूसरा, अगर ई-केवाईसी पेंडिंग दिखा रहा है तो नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर ऑनलाइन ई-केवाईसी करवा लो। तीसरा, बैंक अकाउंट चेक करो, नाम और आधार एकदम मैच होनी चाहिए, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं मांगता अपन को। चौथा, ज़मीन का रिकॉर्ड पटवारी ऑफिस में अपडेट करवा ले, क्योंकि सरकार अब भूमि वेरिफिकेशन से ही किस्त भेज रही है। तो भाई अब आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत सारे किसान की 21वीं किस्त क्यों नहीं आई है। पैसा सरकार ने रोक नहीं रखा, बस सिस्टम में थोड़ी गड़बड़ी चल रही है। तो जो मैंने तरीका बताया है वो कर लो।